समाज के अध्ययन को सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाज के अध्ययन को सोशियोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकरण के अध्ययन को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। जीव जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। जीव जंतु के अध्ययन को जूलॉजी कहा जाता है। पक्षी के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहा जाता है। घोंसला के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। शारीरिक क्रिया के अध्ययन को फिजियोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोग्राफी कहा जाता है। उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। मानव के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पौधा के अध्ययन को बॉटनी कहा जाता है। कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटीमोलॉजी। रोग के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। भविष्य के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। भविष्य के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है।